पंचायती राज चल रहा है, ये गवर्नेंस है हमारी, एक गवर्नेंस और एक डिलीवरी सिस्टम। हम सर्विस दे रहे हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, ट्रांसपोर्ट की, राशन की, एम्प्लॉयमेंट की, कैपेसिटी बिल्डिंग की सर्विसेज हैं। इसकी जो डिलीवरी है उसी में तो प्रॉब्लम है, सर्विस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सर्विस में कोई प्रॉब्लम है? डिलीवरी में प्रॉब्लम है। क्या गवर्नेंस जब पंचायती राज बना क्या वो गलत है? बिल्कुल सही है। उसने कहा कि बच्चा बिल्कुल गांव के अंदर बैठ करके, गांव वाले जानते हैं कि हमको क्या चाहिए, हम अपनी योजना बनाएं, हमारी योजना को तुम फंड दो और हम इसको इम्प्लीमेंट करें। हमने तो पंचायती राज बनाया और ग्राम प्रधान को पावर्स दी, फंड्स भी दिया। इवन देन देयर इज नो सक्सेस। तो क्या आप सुमन को नहीं जानना है, कविता को नहीं जानना है, ऋचा को नहीं जानना है? बताइए क्यों है? जागना है सर, अब तो जागना है मोहम्मद भाई। और जहां जरा सी भी एक के भी मिसिंग है तो हमको पॉइंट आउट करना है कि साहब हमारे इसमें के इज मिसिंग। मैं कुमार नहीं लिखता हूं, मेरे में कुमार क्यों लिख दिया? नहीं, इसी तरीके से अगर हम ब्लॉक का नाम चेंज कर दें तो भी ऑब्जेक्शन होता। हमारा कहना यह है कि बहुत से लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं इस शहर में आकर के, शहर का बहुत विकास हुआ है, शहर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे में बहुत कैपेसिटीज़ हैं। हमारे गांव के लोगों ने अपनी कैपेसिटी को समझा, शहर में आए और विकसित हो गए और बहुत सफल हैं आज। चाहे आप लखनऊ में देखिए, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए या इंटरनेशनल लेवल पर कहीं प्लेटफॉर्म पर देखिए, हमारे गांव का ही तो आदमी बैठा हुआ है। कितने विकसित हैं। इनको हम लोग ने एक कहा माइग्रेट, ये माइग्रेट कर गए हैं हमारे गांव से, इनको हमने माइग्रेंट्स कहा है। माइग्रेंट्स में सक्सेसफुल हैं आज। माइग्रेंट्स अगर अपने किसी फॉर्म को भरते हैं तो अपने ब्लॉक का नाम अपना वही लिखते होंगे या कोई बदल के लिख देते हैं? कितने ही सक्सेसफुल हैं। अगर उसका ब्लॉक बिस्वा है तो वो लिखेगा बिस्वा ब्लॉक, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। क्या वो उस ब्लॉक के डेवलपमेंट की बात नहीं सोचता है? सोचता है। He can contribute, but he is not finding any institution, any group, कोई इसका संगठन ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको कि वो मदद करे और ये कार्य को करे और उसका ब्लॉक वाकई में डेवलप हो जाएगा। एक लंदन में बैठा हुआ एक आदमी है, एड्रियन नाम है उसका, हमारे स्टूडेंट था, यहाँ पर आया था। उसने एक प्रश्न किया हमसे, कह रहे किसी इस युग में जहां पर कि छोटे से छोटे बच्चे को मालूम है कि व्हाट इज व्हाट, वेयर इज व्हाट, और इस डब्बे में बैठ करके, इंटरनेट में बैठ करके इन्हें कैन सर्च आउट एवरीथिंग, सारी चीजें देख लेता है वो, सारी चीजें उसको मालूम है। हमारे यहाँ कितने एक्सपर्ट्स होते हैं, हमको मालूम नहीं कि गांव में गवर्नेंस में क्या हो रहा है और डिलीवरी में क्या हो रहा है। क्या हम एक सिस्टम डेवलप करें? क्यों नहीं? We should have a system. गवर्नेंस में हमारा कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज किया, उसने कहा यस यू आर राइट, अप्रोच टॉप टू बॉटम नहीं हो सकती है, हैज टू बी बॉटम टू टॉप, और उसके लिए गवर्नेंस सिस्टम बना दो। सर्विसेज चाहिए उसके लिए डिलीवरी सिस्टम बना दो। बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया। इट्स नॉट कमिंग इन एक्शन एट विलेज लेवल। How it will come? Who will bring it? ये सरकारी शिक्षक लाएंगे। अगर हम सरकारी शिक्षकों को एक बार विजिट कर दें तो अभी उम्मीद है, जिन्होंने उस षड्यंत्र को काट दिया कि सब शिक्षितों की फौज खड़ा करेंगे, उसी तरीके से वो इस षड्यंत्र को भी काट देंगे कि हम सही सूचना जो विकास की है वो गांव तक पहुंचा देंगे। और हम गांव लेवल पे लोगों को संगठित कर देंगे। ये एक षड्यंत्र। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल जरूरी है, हमारी पूरी जनता का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। लेकिन हम कभी किसान को ऑर्गेनिक को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्निक्स डेवलप करी गई हैं, उन टेक्निक्स को लेकर के हम लोग कभी भी गाँव के अंदर नहीं पहुँचे।
एक रिसर्च कहती है कि गांव की जो देसी गाय होती हैं उसकी जो सीन है उसके अंदर ऐसी टेक्निक है कि साहब आप उससे इतनी रिच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं कि थोड़ी सी खाद बहुत बड़े खेत के लिए पर्याप्त है। क्या उस टेक्नोलॉजी को हमारे किसान तक निर्धारित नहीं पहुंचना चाहिए? लेकिन षड्यंत्र चला, देसी गाय समाप्त, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजर अलग है और भैंसियों की संख्या ज्यादा। क्या इस षड्यंत्र को काटने के लिए समाज कार्य विभाग सामने नहीं आएगा? बताएं। हमने आपसे कहा कि साहब अगर कोई यहाँ से जाकर के लंदन में बैठा है तो वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। आज आप इतने विद्यार्थी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये अपने विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। जरा सी गलत किया तो उसने बता दिया कि समाज शास्त्र नहीं है, समाज कार्य है। ये विभाग है, आप लोग अपने विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग ट्रिपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप डॉक्टर त्रिवेदी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हमारा इन लोगों से कहना ये है कि साहब सब लोग संगठित होकर के एक साथ आकर के हम लोग कहें कि साहब अर्थशास्त्र विभाग, मैं केसी त्रिपाठी एक अर्थशास्त्र विभाग का विद्यार्थी आप ही लोगों की तरफ से हूँ, तब भी था और आज भी हूँ। अभी कुछ दिन पहले अपने विभाग के अंदर गया और जा करके अपने जीवन की रिसर्च उनको सौंप करके आया। मैंने कहा ये है कमलेश की रिसर्च और ये जीवन की मेरी आखिरी रिसर्च है। इसके बाद इस देश में रिसर्च नहीं करूँगा क्योंकि मेरी रिसर्च का खामियाजा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने भुगता है। मेरे जैसे एफिशिएंसी का आदमी न जाने कितने क्या क्या चीजें कर सकता था, लेकिन उसने उस गिरधारी के बेचारे के प्यार के कारण कुछ नहीं कर पाया। ये सोचता रहा कैसे गिरधारी को मदद करूं। आज जब समझ में आया तो बुढ़ा हो गया। सेना की तो आवश्यकता तब भी थी, लेकिन आज नौजवान हाथों की आवश्यकता है। जो हमारा कहना है कि समाज कार्य विभाग के विद्यार्थी जो हैं अगर अपने जीवन में एक क्रांति लाने की कल्पना कर लें कि हम क्रांति लाएंगे तो न जाने इनकी सेना में कितने जवान आगे चलते चले जाएंगे और जुड़ते चले जाएंगे। जब तक मेरे में दम है तब तक तो मैं लड़ता रहूंगा। बीवी बच्चों के पास पे लड़ता हूँ, चूटी की मोटरसाइकिल से चलता हूँ, लेकिन काम करता रहता हूँ, बेदारी के बारे में ही काम करता रहता हूँ। और आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 विश्वविद्यालय 10 देशों के हैं जो कहते हैं कि यह क्रांति आनी चाहिए। 2 स्पेशल मेरे लोग हैं जो लंदन में हैं, वो कहते हैं क्रांति आनी चाहिए। लेकिन ये नौजवान हाथ हम कहाँ से लाएं? अगर ये नहीं कहेंगे क्रांति आनी चाहिए तो कैसे क्रांति आएगी? अगर हमारे राज्य में बैठे लोग नहीं कहेंगे क्रांति आनी चाहिए तो क्रांति कैसे आएगी? मैं एक पागल की तरह चिल्लाता हुआ पहले भी रहा हूँ, आज भी चिल्ला रहा हूँ और 12 जनवरी को फिर चिल्लाऊंगा। और 12 जनवरी को भी अगर लोगों ने नहीं सुना तो फिर मौके पे फिर किसी काम में चला जाऊंगा जाकर अपने सभी जो कार्य कर पाऊंगा करूँगा, लेकिन करते करते समाप्त हो जाऊंगा। ये बात बिल्कुल तय। मेरा बड़ा बेटा मर्चेंट नेवी में चला गया है, he can easily handle the family। बहुत लेविशली हमारी फैमिली रहेगी, मुझे मालूम है। पूरे जीवन भर का मेरा इंश्योरेंस हो चुका है, मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ने मेरे को पेमेंट दे दिया। मेरे लैपटॉप में जो मेरे 2 बेटियों की फोटो है, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, बहुत मेरे बच्चे बहुत बढ़िया संस्कारी, बहुत अच्छे हम दे पाए समाज को, दे कैन टेक ओवर ऑल द थिंग्स। मेरा तो कार्य पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ। अब तो कोई मतलब ही नहीं है, जब ईश्वर ने मेरे को सब दे दिया। आजकल तो बड़ी भारी समस्या है कि लड़का क्या कर रहा है, क्या बताए क्या कर रहा है। मैं बताते थे तो बच्चे तो वो कहते हैं वेरी गुड, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। हाँ रखो, I get this type of answers। मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब इस स्थिति में आकर के मैं क्यों रुकूं जब मैंने सब कुछ अपना निपटा लिया? अब मैं क्यों रुकूं? मेरे को सिर्फ आवश्यकता है कुछ जवान हाथों की जो हमारे हाथ बन सकें, केसी त्रिपाठी की जुबान बन सकें। केसी त्रिपाठी लखनऊ विश्वविद्यालय का था, आप लोग भी लखनऊ विश्वविद्यालय के हो। अगर केसी त्रिपाठी पागल था तो आप लोग में कुछ ना कुछ तो कीड़े पागलपन के निश्चित रूप से हम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जाति बिरादरी के हो और किसी कहीं बाहर के थे।
सोच रहा है, अगर यूक्रेन वाला सोच रहा है तमारा और लैंड का तमारा यूक्रेन की और लैंड का चेक रिपब्लिक की, 2 लोग आपके इस क्रांति के अंदर कूद चुके हैं पूरी तरीके से। आप लोग को क्या कमी है आप हाथ जोड़ने की? हमने 12 बंकी के बंकी ब्लॉक में निश्चित किया है। मिस्टर अजय मिश्रा वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं और मिस्टर अजय मिश्रा जो है उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अभी साइंस कांग्रेस उसको करनी थी पूरे स्टेट की, बहुत खर्चीला काम था वो अपने आप में, क्योंकि सक्षम व्यक्ति है। उसने सागर इंस्टीट्यूट से कहा कि मैं तुम्हारे लिए बच्चों का विद्यालय का पूरा प्लान तैयार कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मेरे को जगह दे दो। उसने जगह दे दी, उसने ऑर्गेनाइज करी और अब्दुल कलाम आज़ाद को बुलाया। वो हमारे क्रांति का पहला कोऑर्डिनेटर है और बंकी से इसकी शुरुआत हो रही है। गांव कौन सा है मैं आज गांव का नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिला है 12 बंकी और ब्लॉक है बंकी और कोऑर्डिनेटर है मिस्टर अजय मिश्रा। अब देखिए कि समाज का शास्त्र विभाग जो है वो किस तरीके से आगे आता है और कैसे मैं अर्थशास्त्र विभाग को भी इनके साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा विभाग है। उन दोनों को जोड़ करके हम निश्चित रूप से सामने एक दल को लेकर के आएंगे, जो दल ये कहेगा कि हम ये क्रांति को बंकी ब्लॉक के अंदर चलाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये एक हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें आप लोग आए हैं। हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है, हम कहेंगे कि साहब आप नवयुवक लोग अपने देश के बारे में सोचिए। शिक्षित जो हमारे जो वर्ग है जो गांव के अंदर है वो संगठित हो जाए और इनको प्रशिक्षित कर दीजिए, तो निश्चित रूप से ये लोग कर सकते हैं। आप लोग शहर में रहकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि गांव में जा करके रहो तभी तो सारी आवश्यकता तो शहर के अंदर ठीक करने की। शहर की दिशा थोड़ी सी गांव की तरफ को बहुत, तो उसको हम लोग लेकर के आए और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को एक सर्टिफिकेट देकर के इस समय सम्मानित करिए। और ये एक क्रांति है जो कि आज इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर को उन्होंने करी थी और इन्होंने कहा था कि हम ईमानदारी से जीवन को यापन करेंगे। अजय मिश्रा जी और मोहम्मद भाई कि हम ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करेंगे, हमको कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे कि हम पैसे भी कमा पाए। तब हमने इनके आगे नाबार्ड के लोगों को प्रेजेंट कर दिया और जो स्टेट का बेस्ट एनजीओ है साथी डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसके अखिलेश तिवारी जी को प्रेजेंट कर दिया। उन सब लोगों ने बता दिया कि अगर आप लोग ग्रुप फॉर्मेशन का काम गांव में कर दें ईमानदारी से, तो नाबार्ड से आपको काफ़ी अच्छे धन राशि की प्राप्ति होती है, जिससे आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को चला सकते हैं। बजाय इसके कि आप किसी के गुलाम हो जाइए, आप अपने मालिक बन के काम कीजिए, अपने देश के विकास का काम कीजिए। ये हम लोग का एक छोटा सा सोचना है कि नवयुवक लोग अगर देश के विकास के लिए सोच ले, पैसे की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं, जरा से धैर्य की आवश्यकता है। सवेरे मेरा पहला शब्द था ईगो, सब उसको समाप्त कर दो। और दूसरा हमारा था कि थोड़ा सा धैर्य, जरा से धैर्य होकर संगठित होकर के एक चीज को सोचना शुरू कर दो। तो सार्वजनिक शिक्षा उन्नयन संस्थान ने क्या कहा है बताइए? जो हमारे 3 मेन कहने के हैं कि कमिंग टुगेदर, थिंकिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, 3 स्टेप्स हैं हमारे। कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, नहीं? एंड थिंकिंग टुगेदर जो आज की स्टेट है, पहले तो हो गए, कमिंग टुगेदर तो हो चुकी, इसका सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। थिंकिंग टुगेदर आज है, नहीं? थर्ड ये है प्रोग्रेस, एंड थर्ड है वर्किंग टुगेदर, दैट इज अ सक्सेस। तो हमारा कहना ये है तो सबसे पहले नाम है इसमें मोहम्मद अली जी का। तो मैं त्रिवेदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मोहम्मद अली जी को एक सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित करें। आइए मोहम्मद।